मेजर अली शाह, यूके देवनाथ और संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोज हम पाकिस्तान के किसी मसले पर चर्चा करते हैं, लेकिन अभी तो ये कैदी ही फरार हो गए। मेजर शाह, पाकिस्तान की जेल से, रावलाकोट से ये कैदी फरार हुए हैं। पीओके में ये जेल है। पीओके जाहिर सी बात है एलओसी से जुड़ा हुआ है, सारा की सारी जगह है, और एलओसी से जुड़ी हुई ये जगह, यहाँ पर इन कैदियों का इस्तेमाल क्या पाकिस्तानी आईएसआई कर रही है, या फिर पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, या पाकिस्तान खुद कर रहा है कि नजदीक भारत में इन्हें भेजा जाए, हर तरीके से आजाद हो जाएंगे और पाकिस्तान की नीयत और सोच को भी जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। मेजर शाह, क्या यही हो सकता है? जी राजू भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, पाकिस्तान की आईएसआई, मिलिट्री और उग्रवादी, इनको मैं एक ही मानता हूँ, कोई अलग नहीं है। आईएसआई चीफ जो थे उनके जनरल फैज हामिद साहब, वो ही पाकिस्तानी की मिलिट्री के बिहाफ पे तो अफगानिस्तान गए थे जब तालिबान सत्ता में आई थी। फिर इन्हीं के खिलाफ वहां की मिलिट्री बिगड़ गई, वहां की सत्ता बिगड़ गई, वहां की सरकार बिगड़ गई कि आप कैसे गए थे, क्योंकि इमरान खान तब सत्ता में थे तो डायरेक्टली उनको रिपोर्टिंग करते थे। अब आप देखिए, जब 19 कैदी भागते हैं, 19 कैदी एक एक करके जेल ब्रेक करके रावलपिंडी से, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये मजाहिया बात है लिटरली। अब इनको कौन भगाया? ऐसे नहीं है कि आराम से भाग गए, कुछ तो बहुत हाई लेवल पे प्लानिंग करी होगी, कैसे तैसे करके इन्होंने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया होगा, कहाँ पे भाग के जाएंगे, और अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इनकी इतनी बड़ी, अपने कहते हैं हाई-फाई मिलिट्री है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पुलिस है, कुछ नहीं। इनकी जो टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान का जो मुझे मानना है मेजर शाह, मुझे मानना है, जो मुझे आप लोगों के जरिए ही समझ में आता है, क्योंकि आप लोग इस चीज के एक्सपर्ट हैं। पीओके को लेकर पिछले कुछ दिनों में जो बयान आ रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, उसे देखते हुए पीओके में पाकिस्तानी फौज और आईएसआई और पुलिस की भारी मौजूदगी है। अब इतनी मौजूदगी उन्होंने रखी है कि जो ख्वाब वहां पर देखा जा रहा है कि हम पाकिस्तान से आजाद हो जाएंगे, उसके बाद ये 19 कैदी कहां चले जाते हैं अगर उन्हें पता नहीं चलता, तो इसका मतलब यही है कि उन्हें सब कुछ पता है, वो जानते हैं कि ये लोग कहां हैं। इसे मेजर शाह, दो चीजों पर आपको टाइम दूंगा और इन दोनों चीजों पर मैं बाकियों से भी सवाल पूछूंगा। एक तो टीटीपी को लेकर कोशिश की जा रही है, टीटीपी ने भी लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया है। क्या अब ये आमने सामने की फाइट होगी, आपको लग रहा है? और दूसरा, ये एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी मेजर, क्योंकि आप आर्मी से भी हैं और आप सिने जगत से भी जुड़े हुए हैं, वो मेरी जंग शायद नाम था, उसमें दादा ठाकुर का किरदार था, दिलीप कुमार का, और 3 मौत की सजा पाए हुए कैदियों को लेकर वो जंग लड़ने के लिए निकलते हैं। पाकिस्तान क्या इस फिल्म को ज्यादा देख रहा है और यही कर रहा है पीओके में? बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। मेरे को वाकई में, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। पहली बात तो पाकिस्तान बॉलीवुड का बड़ा शौकीन है, इनको आइडिया यहाँ से आते हैं। ये लोग इतने बददिमाग हो गए हैं कि ये सोचते हैं कि ये असली में, रियल में हो रहा है। दूसरी बात, मैं हल्का आपको वापस कहता हूँ, आपके देवनाथ साहब से ये बात कही थी कि क्या एक कॉम्पिटिशन रखा गया था 19 कैदियों का कि जो पहले दौड़ के आएगा उसको आटा मुफ्त में मिलेगा। ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल, जिस तरीके के वहां के हालात हैं। अब जहाँ पे जहाँ पे अगवा करते हैं 4 वर्कर, जो कि टैंक जो है, टैंक इनका गढ़ माना जाता है उग्रवादियों का, आतंकवादियों का टैंक, जो कि खैबर पख्तूनख्वा एरिया में है। तो एक भारत में टोंक है, वो कहीं बेहतर है, नवाबी रियासत है। एक ये टांग है जहां पर टेररिस्ट पलते फलते फूलते हैं।